रेखा गुप्ता होंगी दिल्ली की नई मुख्यमंत्री। जी हां, बुधवार को भाजपा के विधायक दल की बैठक में रेखा गुप्ता को नेता चुन लिया गया है। मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं और आप सबके आशीर्वाद, सहयोग और समर्थन के लिए दिल की गहराई से आभार व्यक्त करती हूं। दिल्ली भाजपा के महासचिव रेखा गुप्ता ने विधानसभा चुनाव शालीमार बाग से जीता। उन्होंने आम आदमी पार्टी प्रत्याशी वंदना कुमारी को 29,000 वोटों से ज्यादा के अंतर से हराया। छात्र राजनीति से अपना करियर शुरू करने वाली रेखा गुप्ता 1996 में दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन की प्रेसिडेंट चुनी गई थी। पेशे से वकील रेखा गुप्ता सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित और आतिशी के बाद दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री होंगी। 2007 में उन्होंने उत्तरी पीतमपुरा से दिल्ली काउंसिलर इलेक्शन जीता था और 2012 में वह एक बार फिर चुनी गई थी। रेखा गुप्ता साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की मेयर भी रह चुकी हैं। दिल्ली चुनाव में भाजपा ने 70 में से 48 सीटें जीतकर 27 साल बाद सत्ता हासिल की। दिल्ली के जनादेश से ये भी स्पष्ट है कि राजनीति में शॉर्टकट के लिए, झूठ और फरेब के लिए कोई जगह नहीं है। आम आदमी पार्टी जो 10 साल से दिल्ली की सत्ता पर काबिज थी, उसे सिर्फ 22 सीटें मिली। जनता का जो भी निर्णय है, जनता का जो भी फैसला है, उसे हम पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं। जनता का निर्णय सर माथे पर। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और सौरभ भारद्वाज जैसे दिग्गज आप नेता अपना चुनाव हार गए। 8 फरवरी को दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद नए मुख्यमंत्री पद पर अटकलों का बाजार गर्म हो गया था। रेखा गुप्ता के अलावा अरविंद केजरीवाल को नई दिल्ली सीट में हराकर जायंट किलर बनने वाले प्रवेश वर्मा एक प्रबल दावेदार माने जा रहे थे। साथ ही विजेंद्र गुप्ता और आशीष सूद का भी नाम था। विधायक दल की बैठक से कुछ घंटे पहले भाजपा ने वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद और ओपी धनखड़ को पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया था। रेखा गुप्ता 12 बजे दिल्ली के रामलीला मैदान में बतौर मुख्यमंत्री शपथ लेंगी। इस भव्य शपथ समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के कई दिग्गज नेता उपस्थित होंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के लिए ये 5 चुनौतियां होंगी। नंबर 1, भाजपा की नई सरकार बनते ही चुनाव में किए गए वादों को पूरा करना होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा ने महिलाओं, युवा, सीनियर सिटीजन्स जैसे तमाम सेगमेंट्स को साधने की कोशिश की थी। दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज बीजेपी के लिए यमुना को साफ करना है। चुनाव के दौरान भाजपा ने अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर यमुना को लेकर काफी हमला किया था। तीसरा सबसे बड़ा चैलेंज है प्रदूषण। देश की राजधानी हर साल खराब एयर क्वालिटी से जूझती है। बतौर सीएम रेखा गुप्ता को एयर पोल्यूशन से लड़ने के लिए एक ठोस रणनीति बनानी होगी और उस पर अमल करना होगा। चौथा सबसे बड़ा चैलेंज दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर है। दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर केंद्र सरकार के अंडर आता है। पांचवा, दिल्ली में चुनाव के दौरान वोटर खराब सड़कें और दूषित पानी को लेकर काफी नाराज थे। साथ ही बरसात के मौसम में दिल्ली में वाटर लॉगिंग एक बड़ी समस्या बन गई थी। देखना यह होगा कि भाजपा की डबल इंजन की सरकार इन सभी चुनौतियों से कैसे निपटती है। दिल्ली के नए मुख्यमंत्री को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जय हिंद।